हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो एक डरावनी कहानी है, एक गाड़ी वाले की। आज से काफ़ी समय पहले की बात है। एक ड्राइवर था जो सवारियाँ लेके, लंबी लंबी सवारियों को लेके दूर दूर जाया करता था। तो मैं उसी की ज़ुबानी आपको वो कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैंने बहुत सा जीवन में गाड़ी चलाई, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं किया जिस तरीके का अनुभव मुझे इस बार हुआ। इस अनुभव को देख के मैं सोचता हूँ कि जीवन जो है, आज इसको मस्ती से जियो और इसको जितना हो सके खुल के जियो और खूब खाओ पियो और मस्त रहो। मेरे पिताजी गाड़ी चलाते थे। उनको शौक़ हुआ कि एक्टर बना जाए, फिल्म लाइन में जाया जाए। वो मुंबई आ गए। अब मुंबई आ गए, वहाँ हीरो तो वो बन नहीं सके, लेकिन वहाँ ड्राइवरी ज़रूर करने लग गए। अब ड्राइवर बन गए और गाड़ी चलाते थे। मैं भी साथ में था, तो मैंने भी ड्राइवरी लाइन पकड़ ली और मैं भी ड्राइवर बन गया। पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मैं ड्राइवर बन चुका था। अब मैं ड्राइवर था तो मैं एक बार ऐसे ही बुकिंग लेके दूर दूर की बुकिंग लेता था और जाता था। तो एक बार मुझे एक फ़ोन आता है जो मुझे सवारियाँ दिया करता था कि ये कहाँ से कहाँ सवारी ले जानी है। एक आदमी था जो मुझे महीने में 5-6 ऑर्डर सवारियों के दे दिया करता था। मैं उसकी सवारियाँ लेके इधर उधर जाया करता था। अब ऐसे ही उसका एक कॉल अब मुझे आता है कि तुझे रात को 2 बजे मुंबई में फ़लानी जगह पर पहुंचना है, फ़लाने एड्रेस पर पहुंचना है और वहाँ से सवारी लेनी है। और उनको घूमते हुए कोलकाता वगैरह काफ़ी शहरों में उनको घूमना है और उनका टूर बहुत लंबा है और कई दिन का उनका टूर है। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे रात को ही क्यों बुलाया, दिन में वो क्यों नहीं घूमने जा रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मुंबई में तो रात को ही दिन होता है, दिन में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और रात को ही ज़्यादातर सब बाहर निकलते हैं। यही सोच के मैं चला जाता हूँ। रात को जब मैं 2 बजे उस एड्रेस पर पहुँचता हूँ जो एड्रेस मुझे दिया होता है, तो देखता हूँ वो चहल पहल वाले इलाके से हट के सुनसान जगह पर वो एड्रेस होता है। उस गली में जब मैं जाता हूँ तो बिल्कुल सुनसान, जैसे गांव के एक इलाका होता है, वहाँ बिल्कुल सुनसान होता है, ऐसी जगह पर वो जगह थी। जब मैं वहाँ उस एड्रेस पे वहाँ खोजते हुए वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ कोई भी मुझे बाहर नहीं दिखाई देता है, सारे मकान खाली दिखाई देते हैं। फिर जो एड्रेस मुझे दिया गया था, मैं उस एड्रेस के आगे जाके गाड़ी रोकता हूँ, वहाँ पर हॉर्न बजाता हूँ, फिर कोई निकल कर नहीं आता। मैं सोचता हूँ, मुझे घड़ी देखता हूँ तो 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैं सोचता हूँ कि चलो अपने टाइम पे वो खुद ही बाहर निकल के आ जाएंगे और मैं गाड़ी में लेट के थोड़ा दूर से चल के आया था तो आराम करने लगता हूँ। आराम करता हूँ तो तभी मैं आराम करते करते मेरी आँख लग जाती है, मुझे नींद आ जाती है। एक लड़की थोड़ी देर में, जब मेरे को नींद आ गई थी, तो मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाती है। जब मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाती है तो मेरी आँख खुलती है। मैं देखता हूँ तो वो लड़की बड़ी अजीब सी होती है। वो गाड़ी का शीशा खटखटाती है और मुझे इशारा करती है शीशा नीचे करने के लिए।
मैं शीशा नीचे कर देता हूँ। अब वो जो लड़की होती है शीशा नीचे करने के बाद मुझे कहती है कि उतर के आने को इशारा करती है और मैं उसके पीछे उतर के जाता हूँ। वो जिस मकान के अंदर गई मैं भी उस मकान के अंदर चला जाता हूँ। देखता हूँ कि वो उस मकान में बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि बहुत दिन से इस मकान में कोई नहीं रहा। पर मैं सोचता हूँ चलो मुझे क्या, मैं देखता हूँ कि हाँ वहाँ पर 2 आदमी, 2 औरतें, 4 और 1 लड़की वो होती है जो मुझे बुलाने आई होती है। 5 लोग थे। तो अब मेरे को 5 ही मेंबर बताए हुए थे कि 5 मेंबर हैं। अब 5 लोग मुझे वहाँ नज़र भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या लेना, अंधेरा तो वैसे था। अब वो भारी भारी उन लोगों ने अपने पास बैग रखे हुए थे और मुझे इशारा करते हैं कि बैग ये हमारा लेके गाड़ी में रखो। एक उनमें से औरत बोलती है कि गाड़ी में बैग रखो। मैं जब बैग उठाता हूँ एक हाथ से एक हाथ से एक, तो मुझसे नहीं उठता। मैं एक बैग नीचे रखता हूँ, एक ही हाथ से, दोनों हाथ से एक ही बैग उठाने लगता हूँ, तब भी मुझसे वो बैग एक भी बैग नहीं उठता। मैं जो तब तक वहाँ पे 2 मोटे मोटे आदमी आ जाते हैं। मैं उन आदमियों को कहता हूँ कि मेरे से अकेले से ये बैग नहीं उठ रहा, चलो आप भी मेरे साथ इन बैगों को उठाओ। अब वो आदमी मेरे साथ, वो कहते हैं कि आजकल के लड़के ऐसे ही हैं, उनके शरीर में ताकत ही नहीं है। और वो फिर खुद उठाते हैं बैग। 2 बैग एक आदमी उठाता है, 2 बैग एक आदमी उठाता है और ले जाके डिग्गी में आराम से रख देते हैं। एक औरत आती है, बड़ी औरत, वो मेरे को कहती है कि एक बैग में मैं उठाती हूँ, तुम इसमें हाथ लगाओ, और वो बैग उठा के हम दोनों भी गाड़ी में रख देते हैं। काफ़ी भारी बैग होते हैं। अब जब गाड़ी में हम लोग बैग रख देते हैं तो वो आके सारे के सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनमें से एक जो बड़ी औरत होती है वो मेरे बगल में आके बैठ जाती है ड्राइविंग सीट के। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो कभी नहीं होता, आदमी ही अक्सर जब आदमी होते हैं तो वही सीट में आके बैठते हैं इस वाली, तो ये औरत क्यों बैठी है। फिर मैं सोचता हूँ चलो मुझे क्या, जो भी बैठा है, तो मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ और चलते हैं। अब जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी चलाते चलाते मैंने गाना लगा दिया। जब मैंने गाना लगाया तो क्योंकि मुझे नींद आने लग गई थी और वो आपस में कोई बात कर नहीं रहा था, तो नींद आनी लाजमी थी। तो वो औरत मेरी तरफ घूर के देखती है। जब वो घूर के देखती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे आप लोग बात नहीं कर रहे, इसलिए मेरे को नींद सी आने लग गई थी, इसलिए मैंने गाना लगा दिया। वो चुप हो जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि वो जो औरत होती है वो मेरे को अब नहीं घूर रही। इतने में गाना चलते चलते उसमें भगवान का कोई गाना लग जाता है। तो जैसे ही उसमें भगवान का गाना लगता है वो औरत मुझे घूर के देखती है और कहती है, उसको बंद करने को बोलती है, कहती है कि अब इस गाड़ी में कोई गाना नहीं चलेगा। तो मैं सोचता हूँ, बंद कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शायद इन लोगों को नींद आ रही होगी और ये सोना चाहते होंगे, इसलिए ये बंद करवा रही है। तो मैं बंद कर देता हूँ और मैं आराम से गाड़ी चलाने लगता हूँ। अब वो सोते भी नहीं हैं, ना तो बात करते हैं। अब रास्ते में कहती है वो औरत कि जो होटल आएगा पहले, अब क्योंकि सुबह होने वाली थी, 4 बजने वाले थे, तो वो औरत कहती है कि जो रास्ते में पहला होटल आएगा उस पर गाड़ी रोक देना। तो मैं कहता हूँ ठीक है। अब मैं सोचता हूँ अभी तो चले थे थोड़ी देर पहले, अभी फिर मैं सोचता हूँ इनको शायद फ्रेश होना होगा या कुछ खाना पीना होगा, भूख लगी होगी शायद, हो सकता है। मैं वहाँ पे होटल के आगे गाड़ी रोकता हूँ, वो उसमें से सारे लोग उतरते हैं और वहाँ चले जाते हैं और वो औरत होती है मुझे 500 का एक नोट दे के चली जाती है। अब वो, मैं उनकी इंतज़ार करता हूँ दिन भर, वो आते नहीं हैं। जैसे ही अंधेरा होता है 8 बजते हैं वो लोग आ जाते हैं और गाड़ी चलाने को बोलते हैं। अब गाड़ी चलती है। अब जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि एक हाईवे पे चलते चलते अचानक वो औरत मेरे को एक कच्चा रास्ता आता है उसमें से कहती है, आगे जाके एक कच्चा रास्ता आता है उसमें से आगे निकालने को गाड़ी मुझे बोलती है। मैं कहता हूँ कि क्यों, कच्चे रास्ते पे क्यों जाना है। वो कहती है हमें यही आज रात को रुकना है और यही आज हमने वो करना है। तो फिर मुझे ध्यान आता है कि हाँ, मुझे ऐसे बोला गया था कि वो लोग रास्ते में रुक रुक के चलेंगे और
कई दिन का उनका टूर है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है। अब वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो एक और मुझे कच्चे रास्ते से आगे जाने को कहती है और कहती है कि वहाँ पे एक मैदान आएगा, उसके बीचों बीच में तुम गाड़ी रोक देना। मैं कहता हूँ मैदान के बीचों बीच में क्यों? फिर कहती है जो तुम्हें बोला जा रहा है वो करना। अब मैदान के बीच में मैं गाड़ी रोकता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप लोग क्या खाओगे? वो कहते हैं हमारे पास खाने का सब साधन है। वो उसमें से निकालते हैं अपना सामान गाड़ी में से और वहाँ चूल्हा वगैरह ले जाते हैं, वहाँ बर्तन ले जाते हैं और बनाने लगते हैं, आग जलाते हैं। अब जब वो बनाने लगते हैं मैं पूछता हूँ क्या बनाओगे? वो कहते हैं कि हम चिकन बनाएंगे। अब चिकन क्या बनाएंगे? वो कहता हूँ कि कहाँ से लाओगे? वो कहते हैं हमारे पास सब इंतज़ाम है। वो गाड़ी में आते हैं, डिग्गी खोलते हैं, वहाँ से निकाल के मीट ले जाते हैं और बनाते हैं। और मेरे को भी बहुत भूख लगी होती है तो मैं भी खाता हूँ। मेरे को अजीब सी स्मेल आती है। मैं सोचता हूँ ऐसी स्मेल का तो चिकन कभी मैंने खाया नहीं, ये क्या बना रहे हैं? पर मुझे भूख लगी होती है। मैं कहता हूँ चलो ये भी खाएंगे तो मैं भी खा लूँगा, देखी जाएगी। जब मैं वो खाता हूँ तो मुझे भी उसके स्वाद भी कुछ अजीब लगता है, पर मैं फिर भूख के मारे वो खा लेता हूँ। जब मैं वो खा लेता हूँ तो वो औरत मुझे कहती है कि अब तुम खाना तो खा चुके हो तो ऐसे करो कि अब हम टेंट में सो रहे हैं, तुम भी अपनी गाड़ी में जाके सो जाओ। मैं गाड़ी के पास आता हूँ तो मुझे दिखता है कि गाड़ी में से कुछ नीचे डिक्की के वहाँ से कुछ टपक रहा है। जब मैं टॉर्च जला के अपने मोबाइल की देखता हूँ तो उसमें से लाल लाल टपकता हुआ मुझे दिखता है। तो मैं हाथ लगा के देखता हूँ तो मुझे वो खून सा लगता है। मैं डर जाता हूँ। मैं गाड़ी की डिग्गी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि उसी में से खून टपक रहा था। अब मैं जब बैग खोल के देखता हूँ तो उसमें लाश दिखती है मुझे, 2 लड़कों की उसमें मुझे लाश दिखाई देती है जो आधी कटी हुई होती है। उसी लाश में से एक टुकड़ा उन्होंने काट के बनाया होता है और वही खाया होता है। जब मैं ये सब बात समझता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे जो भी मैंने खाया होता है वो सारा उल्टी हो जाता है और सारा मेरा बाहर निकल जाता है। अब मैं बहुत घबरा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ ये क्या भला है, मैं किन लोगों के पल्ले पड़ गया। तो मैं सोचता हूँ इतने में जैसे ही मैं वो देख रहा था एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और मुझे देखकर चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और वो सभी वहाँ पर चारों लोग पहुँच जाते हैं और मुझे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमने ये देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम भी नहीं बचोगे। तो मैं पूछता हूँ कि ये कौन है? तब वो बताते हैं कि ये भी ड्राइवर, तुम्हारी तरह ड्राइवर हैं दोनों। इनकी गलती ये है कि एक बार हम घूमने के लिए कहीं जा रहे थे 5 लोग, तो जिसमें वो ड्राइवर ने दारू पी ली और ट्रक के साथ गाड़ी को टक्कर मार दी और जिससे हमारी 5 की मृत्यु हो गई और तब से हम भटक रहे हैं। तो हमारी इसमें क्या गलती थी? ये ड्राइवर की गलती थी। तो अब तब से हमारी आत्मा भटक रही है और हमें अभी तक शांति नहीं मिली। तो अब तुम्हारी बारी भी आ गई, अब तुमने ये देख लिया तो तुम भी नहीं बचोगे। अब वो घबरा जाता है और अपने कदम पीछे को खींचने लगता है। अब अपने कदम पीछे को खींचता है जैसे धीरे धीरे और जाके एकदम से वो लोग उसको जैसे ही बोलते हैं कि तुम नहीं बचोगे और ठाके लगा के हंसने लगते हैं। जैसे ही वो ठाके लगा के हंस रहे थे और अपने ठाकों में मस्त थे, तो उतने में मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ और गाड़ी को बंद कर लेता हूँ। जब मैं गाड़ी को बंद करता हूँ, ऑन कर उसमें चाबी घुमाता हूँ तो चाबी उसमें लगी नहीं रही है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मैं सोचता हूँ ये क्या हो गया। देखता हूँ तो मेरे गाड़ी के आगे एक मोटी औरत खड़ी है और मुस्करा रही है। तो जब मैं चाबी लगा के थक जाता हूँ तो मुझे अचानक ध्यान आता है कि ये तो मैं गलत फंस गया इन भूतों में। और मैं ध्यान आता है कि पहले दिन जब मैंने भजन लगाया था, चल पड़ा था, तो इसने मुझे टोका था, यानी ये इससे डरते हैं। तो और जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने वो भजन स्टार्ट किया हनुमान जी का, तो और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद।
अब गाड़ी स्टार्ट होती है, मैं उस गाड़ी को खूब रफ्तार से चलाता हूँ और हाईवे पे ले आता हूँ। वो लोग पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो लोग पीछे पीछे आ रहे होते हैं और उनकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही होती है कि हाथ में आया हुआ निकल गया, हाथ में आया हुआ निकल गया। अब वो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं और मैं गाड़ी फुल स्पीड पे ले जाता हूँ, तो जैसे तैसे मैं हाईवे पर पहुँच जाता हूँ, सही रास्ते पे आ जाता हूँ। और जब मैं गाड़ी वहाँ पे आके फुल स्पीड में चलाने लगता हूँ तो अब सोचता हूँ कि अब कैसे बचा जाए इन लोगों से, इन लोगों के चुंगल से। ये तो मुझे कहीं का नहीं रखेंगे और मुझे मार देंगे आज। तो जब मैं हाईवे पे गाड़ी दौड़ा रहा था तो मैं देखता हूँ कि सामने एक गणपति जी का मंदिर दूर मुझे दिखाई देता है। मैं सोचता हूँ किसी तरीके से मैं मंदिर में पहुँच जाऊँ। मैं गाड़ी को दौड़ाता हुआ उसके परिसर के अंदर ही, मंदिर के परिसर के अंदर ही ले जाता हूँ। गार्ड मुझे रोकने की कोशिश करते हैं पर मैं रुकता नहीं हूँ और अंदर ले जाता हूँ। गार्ड वहाँ पर आते हैं, मैं वहाँ पे जाके मंदिर के आगे गाड़ी रोकता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ और सीधा मंदिर के अंदर घुस के सीधा हनुमान जी की मूर्ति के आगे लेट जाता हूँ, अपने हाथ जोड़ लेता हूँ और मैं पसीने में बहुत तरबड़ था। जितने वहाँ पे 50-60 लोग दर्शन करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि मुंबई में लोग रात को ही बाहर निकलते हैं घूमने। अब 50-60 लोग आए हुए थे, वो भी सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं मेरी हालत देख के। और पंडित जी आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि तेरे को क्या परेशानी है, क्या बात है, मुझे बता। तो मैं पंडित जी को सारा किस्सा सुनाता हूँ। तो पंडित जी मुझे एक ताबीज़ बांधते हैं और मुझे वहाँ एक कुंड होता है उसमें नहाने के लिए बोलते हैं कि जाओ वहाँ नहा के आओ। और मुझे कहते हैं कि अब तुम ऐसे करना कि ये गाड़ी को जा कर के बेच देना और दूसरी नई गाड़ी ख़रीद लेना है। मैं जाता हूँ उस गाड़ी को लेके और वहाँ से अपने घर, और उस गाड़ी को मैं बेच देता हूँ। उसके बदले में फिर नई गाड़ी ख़रीदता हूँ। जब मैं नई गाड़ी ख़रीदता हूँ तो तभी जाकर मेरे को चैन आता है और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि भगवान मुझे आपने किसी तरीके से बचा लिया, आपकी वजह से मैं बच गया हूँ। तो दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर किसकी मौत लिखी है, कब कहाँ पर क्या हो जाए। इसलिए ज़िंदगी को खूब मौज मस्ती से जीना चाहिए और हमें हंसी खुशी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।